अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की कोर्स आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर जो है वो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है और जनरलाइज्ड फोर्स क्या होती है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको बारे में हमें पता होना चाहिए डीपली, ताकि जो हमारे जो नेक्स्ट आने वाले कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, इसी तरह लैग्रेंजियन इक्वेशन है, उन सब के अंदर इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक डायनामिकल सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसर्न्ड विद द मोशन इज़ कॉल्ड अ डायनामिकल सिस्टम। यानी कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो कि किसी भी पार्टिकल की मोशन के साथ कंसर्न्ड होता है, उसको हम कहते हैं डायनामिकल सिस्टम। कन्फिग्रेशन एक और छोटी टर्म ये क्या होती है, द सेट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ डायनामिकल सिस्टम इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। तो अब बात करते हैं हम कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कन्फिग्रेशन ऑफ द डायनामिकल सिस्टम is called is called configuration are known as the। यहाँ से आप ये जो टर्म है ना, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। ये आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो जब आप इसको नीट एंड क्लीन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन को करना चाहें ना, तो यहाँ से ये टर्म आप लोगों ने नहीं लिखनी, ये आई थिंक बाई मिस्टेक लिखी हुई है ये वाली टर्म। सो डेफिनेशन बनेगी, द मिनिमम नंबर ऑफ coordinates required to describe the configuration of the dynamical system are known as generalized coordinates। यानी कि वो कम से कम कोऑर्डिनेट्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है, किस वजह के लिए, किसी भी डायनामिकल सिस्टम की कन्फिग्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह इनकी एक सेकंड डेफिनेशन है, उसको भी हम देख लेते हैं। जो सेकंड डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, a set of generalized coordinates is any set of coordinates by means through which the positions of the particles in a system may be specified। तो यहाँ पर भी वही सेम बात की जा रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई हैं, इसके हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, we may replace Cartesian coordinates x, y, z of a particle moving in a plane by the two polar coordinates or theta or the three space coordinates x, y, z by three spherical or cylindrical coordinates। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें, सो वो राइट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है उनको हम क्यू आई से डोनेट करते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पर भी आपको स्मॉल क्यू आई नज़र आएगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है। इसमें जो आई है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड अप टू एन, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारे पास इसकी हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ इस टर्म की, अ सेट ऑफ एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन एज क्यू आई। यानी कि जो सेट ऑफ, अगर कोई है बरेगा में एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का सेट दिया हुआ है और एन सेट है जिसके हमें तादाद का नहीं पता, तो उसको हम इससे, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है एंड अप टू, और ये हमारे पास nth जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, उनको रिप्रेजेंट क्यू आई से करते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरलाइज वेलोसिटी की, कि जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास। सो जनरलाइज वेलोसिटी की अगर बात करें तो द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम आर नोन एज जनरलाइज वेलोसिटी। यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास फिर क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहलाता है। इफ़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू आई क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू क्यू थ्री एन, देन द टाइम डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम इन तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले रहे तो उसको हम ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, डी क्यू जे ओवर डी टी। और यहाँ पे हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जे क्या है, ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है उसको हम किस चीज़ से डोनेट करते हैं, डी क्यू जे ओवर डी टी से हम डोनेट करते हैं, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू डॉट जे भी लिख सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको क्यू के साथ आई नज़र आए तो वो उसको हम कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर क्यू आई के ऊपर डॉट लगा हो या उसका डेरिवेटिव लिया हुआ हो तो वो उसको हम कहते हैं ये कि ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट बात करते हैं जनरलाइज फोर्स की, कि जनरलाइज फोर्स क्या होती है। अ क्वांटिटी
a quantity capital QJ is equal to summation Fi dot partial Ri over partial QJ is known as generalized force. It is denoted by QJ. It is a scalar quantity. सो जनरलाइज फोर्स क्या होती है, ये क्वांटिटी आप लोगों ने इसकी वैल्यू को आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेना, ये आपके पास जनरलाइज फोर्स है। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर जनरलाइज फोर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो इसलिए आपको इस टर्म का पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी आपके पास ये वाली टर्म आए तो उसकी जगह पे आप क्यू जे को रिप्लेस कर सकते हो। और क्यू जे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज्ड फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरलाइज फोर्स को हम कैपिटल क्यू जे से हम इसको डोनेट करते हैं, स्मॉल क्यू जे जो हो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, और कैपिटल क्यू जे जनरलाइज फोर्स के लिए डोनेट करते हो। अगर हम स्मॉल क्यू जे का अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो वो फिर क्या बन जाती है हमारे पास, जनरलाइज्ड वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक छोटी सी टर्म और यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर एफ आई इंटू आई इज इक्वल टू, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म एफ आई है ये क्या है यहाँ पे दी हुई है, इसमें आई की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, एफ आई क्या है हमारे पास, is an applied force of an ith particle in a system of many particles। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स के अंदर जो हमने आई पार्टिकल सेलेक्ट किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, वो जो सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, वो कहलाती है हमारे पास एफ आई। यानी कि आइथ पार्टिकल जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, उसको हम एफ आई से डोनेट करते हैं। यानी कि ये जो एफ आई है ये क्या है, फोर्स है आइथ पार्टिकल की। वाइल पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू जे इज जनरलाइज वेलोसिटी इन टर्म ऑफ आर आई कोऑर्डिनेट्स। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हमारे पास आर आई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो ये जो पार्शल आर आई और पार्शल क्यू ये जो टर्म यूज़ की ये क्या है हमारे पास, इसको हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहते हैं। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या मिला, देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो जनरलाइज्ड फोर्स है ये किस चीज़ के बराबर, ये प्रोडक्ट होती है हमारे पास अप्लाइड फोर्स ऑफ आइथ पार्टिकल एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया। जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है, जनरलाइज फोर्स क्या होती है, और इसी तरह जो हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक था वो था हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तो ये आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तमाम पेजेस का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।